Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, a woman is standing in the ocean and she notices after a wave crest passes, five more crests pass in time of 50 seconds. The distance between the two successive crests is 32 meter. Determine if possible the wave's period and wavelength. इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि एक औरत है जो कि ओशन में खड़ी है और उसने देखा कि एक वेव क्रेस्ट पास होने के बाद पांच और वेव क्रेस्ट हमारे 50 सेकेंड में पास हो रहे हैं और दो क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना है 32 मीटर्स। अब हमें वेव का पीरियड और वेवलेंथ बताना है। So in this question, the key concept used is in a wave, wavelength is equals to distance between two successive crest and time period is equals to time between two crest। अब अगर हम देखें कि एक हमारे पास वेव है, साइनोसॉइडल वेव है, इसमें जो हमारे मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं ये क्या कहलाता है? क्रेस्ट कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? नेगेटिव वाले ट्रॉफ्स। अब वेवलेंथ ऑफ ए वेव क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट। मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया हमारा? वेवलेंथ लैम्डा। और टाइम पीरियड ऑफ अ क्रेस्ट क्या होता है? कि एक पूरी साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है या फिर एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक जाने के लिए हमको जो टाइम पीरियड लग रहा है वो क्या हो गया हमारा? वेवलेंथ का वेव का टाइम हो गया, टाइम पीरियड हो गया। तो अब इस क्वेश्चन में पहले क्या दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट कितना है? 32 मीटर। तो यहां से हमको वेवलेंथ मिल जाएगी, तो वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 32 मीटर्स। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि एक वेव क्रेस्ट पास होने के बाद पांच और क्रेस्ट पास होने के लिए कितने सेकेंड लगे? 50 सेकेंड। तो इफ टाइम पीरियड इज 3 सेकेंड्स, तो हमारे को पांच और क्रेस्ट पास करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 5t। और इसकी कितनी वैल्यू है? 50 सेकेंड्स। तो इससे हमें टाइम कितना मिल गया? t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड एंड दिस इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर इज 50 सेकेंड, 10 सेकेंड्स एंड 32 मीटर। तो आंसर है हमारा, वेवलेंथ कितनी होगी? वेवलेंथ इज 32 meter and time period is 10 seconds. That is option C. I hope you understood the explanation. Best of luck.